हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है जगन्नाथ लीला कथा की इस चर्चा में। तो 2 दिन हमने श्रवण किया था भगवान जगन्नाथ का जो धाम है उसकी महिमा और भगवान जगन्नाथ किस प्रकार से महाराज इंद्रद्युम्न की जो दर्शन लालसा है उसके कारण से इस जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए प्रकट होते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ की जो लीला कथा अपने भक्तों के साथ असीम और अनंत है। तो भक्तगण उन दिव्य लीलाओं का श्रवण करके आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ऐसे इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान जगन्नाथ के लिए बहुत विशाल देवालय का निर्माण किया था, जैसे हमने उस दिन चर्चा की थी। और उसके पश्चात कई मंदिर बने, क्योंकि वो सत्ययुग का समय था। उस समय महाराज इंद्रद्युम्न हुए थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के लिए देवालय आदि का निर्माण किया था और भगवान ने कई सारे आदेश उन्हें प्रदान किए थे। उन्हें कहा था कि हे इंद्रद्युम्न, जिस दिन मेरा प्राकट्य हुआ है ज्येष्ठ पूर्णिमा, उस दिन मेरी स्नान यात्रा मनाओ। 108 घड़े जल से, सुगंधित जल से मुझे स्नान आदि कराओ और कई सारे जो उत्सव हैं उनका आयोजन करो। इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में नाना प्रकार के उत्सव जगन्नाथ के आनंद के लिए होते रहते हैं, लेकिन उनमें से ये कुछ उत्सव बहुत विशेष है। एक है स्नान यात्रा, दूसरा है भगवान का रथ यात्रा। तो जो स्नान यात्रा है उस दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही स्नान मंडप पर आते हैं और स्नान करते हैं। बहाना बनाते हैं कि मैं बीमार हो गया हूं। तो वहां सोना कुआं है, जिसके जो कुआं उसी एक दिन पहले खोला जाता है और उसमें से जल निकाला जाता है। ऐसे कहा जाता है कि महाराज इंद्रद्युम्न ने जिस समय जगन्नाथ जी के लिए विशाल देवालय का निर्माण करने जा रहे थे, तो उस समय बहुत सारे राजाओं को पराजित करके बहुत सोना स्वर्ण आदि प्राप्त किया था। उसको उस स्थान में रखा था, इसलिए वो गहरा कुआं बना था, जिसके कारण वो वहां कालांतर में जल प्रकट होता है। तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि मुझे उस सुवर्ण कुएं के जल से ही स्नान कराओ, जिसमें चंदन आदि का मिश्रण हो। तो इस प्रकार से भगवान ये एक बहाना बनाते हैं स्नान यात्रा, लेकिन वस्तुतः वो क्या चाहते हैं कि बीमारी का बहाना बनाकर मैं भक्तों को देखने के लिए जाना चाहता हूं। इसलिए स्नान यात्रा में भगवान स्नान मंडप में स्नान करते हैं। उसके पश्चात 15 दिन के लिए, आज का जो दिन है जगन्नाथपुरी में 15 दिन बीत गए हैं। आज के दिन स्नान यात्रा के पश्चात भगवान दर्शन दे रहे हैं, इसलिए आज नेत्रोत्सव कहलाता है। आज का दिन क्या कहलाता है? नेत्रोत्सव। क्योंकि कल भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा वहां जगन्नाथपुरी में मनाया जाएगा। तो ऐसा जो नेत्रोत्सव का दिन है, 15 दिन भगवान स्नान करने के पश्चात जो चैतन्य महाप्रभु है उनकी एक विशेष लीला घटित होती है। क्योंकि 15 दिन चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन भगवान के विरह में क्रंदन करते थे। भगवान के दर्शन के बिना वो रह नहीं सकते। जिस प्रकार से मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भगवान के दर्शन के बिना वो केवल अपना जो समय है रोदन करने में बिताते थे और कृष्ण के विरह में व्याकुल हो जाते थे। तो ऐसे जैसे ही आज का दिन सुबह सुबह दर्शन भगवान जगन्नाथ देने के लिए तत्पर होते हैं, तो ऐसा वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को जगाते हैं और सभी का हाथ पकड़कर कहते, चलो दौड़ते हुए चलो, आज जो है कमल नयन कृष्ण अपना दर्शन देने जा रहे हैं। और महाप्रभु जिस स्थान में निवास करते हैं जगन्नाथपुरी में गंभीरा, वहां से दौड़ते हुए निकलते हैं भक्तों के समय और सीधा जाकर जो गर्भगृह के अंदर है, आज का ऐसा दिन है। बाकी दिनों में चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास से दर्शन करते, दूर से दर्शन करते हैं, लेकिन आज के दिन चैतन्य महाप्रभु सीधा गर्भगृह के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं। और जो सुबह खड़े हो जाते हैं तो शाम तक हिलते नहीं है। ऐसा वर्णन आता है कि जब भोग लगने का थोड़ा सा समय होता है, उस समय महाप्रभु थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः वहां खड़े हो जाते हैं।
मतलब महाप्रभु को इतनी अधिक दर्शन की प्यास है, भगवान जगन्नाथ के दर्शन को अपने आंखों के द्वारा पिए जा रहे हैं और महाप्रभु तृप्त नहीं होते। इसलिए कृष्णदास कविराज लिखते हैं, कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नाही आन। कहते इन आंखों का सबसे बड़ा फल या ये आंखों का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक कृष्ण को देखते रहना, कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य को अपनी इन आंखों से बारंबार देखना। और जब हम भगवान को बारंबार देखते हैं तो भगवान से आसक्ति, हमारी अनुराग उदित होता है। ये संसार की किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को हम बारंबार देखते हैं तो उसी से लगाव या आसक्ति हृदय में उत्पन्न होने लगती है, अंकुरित होती है। तो उसी प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आज के दिन मानो कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य को अपने आंखों के द्वारा पी रहे थे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए केवल एक भक्त को अपना समय देते हैं, और वो कौन थे? लक्ष्मी देवी। कहते एकांत लैया, क्योंकि बाकी दिनों में ये कल्चर है कि जो राजा और रानी है वो समाज के सामने एक साथ नहीं मिलते हैं। तो वहां जगन्नाथपुरी आप जाते हो तो जगन्नाथ का मंदिर अलग है और लक्ष्मी देवी उनकी भार्या अलग बैठी हुई है। तो पूरे साल उनको टाइम नहीं देते हैं, लेकिन वो उनको टाइम देने के लिए वो एक बहाना है, उनको थोड़ा प्रसन्न करके उनको कहा जाना है, वृंदावन की ओर जाना है। क्योंकि कृष्ण जो जगन्नाथ देवालय में रुके हैं इतने बड़े विशाल मंदिर में, वो द्वारका का प्रतिनिधित्व करता है, जहां से रथ यात्रा शुरू होगी और भगवान जहां पहुंच जाएंगे, सुंदराचल गुंडीचा मंदिर, वो वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है। तो कृष्ण का जो हृदय है, द्वारका में कोई आनंद अनुभव नहीं होता, भगवान को आनंद अनुभव होता है ब्रज के वनों में और वहां यमुना के तट पर विहार करने में। और आपने जो गोप सखा है, गोपिकाज है, नंद महाराज है, यशोदा है, गव्य है, उनके संग कृष्ण को जो आनंद की अनुभूति होती है, संसार में किसी अन्य चीज से उनको वो आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कृष्ण आनंदमय अभ्यासात है। तो ऐसे जो कृष्ण है लक्ष्मी देवी को संतुष्ट करते हैं। और कृष्णदास कविराज कहते हैं, ताहार सम्मति लैया भक्त सुख देते। वो कहते क्यों जगन्नाथ जी बाहर निकल रहे हैं? कहते पहले अपने पत्नी का परमिशन लेते हैं। लक्ष्मी देवी को कहते बस 2 दिन के लिए जा रहा हूं, क्योंकि वो हमेशा उनके वॉच हमेशा ध्यान रहता है कि कहां जा रहे हैं मेरे जो पति हैं, अकेले नहीं जाने चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि ये वृंदावन की ओर बहुत आकर्षित है, वृंदावन के भक्तों की ओर, गोपिकास की ओर आदि। तो लक्ष्मी देवी भी कहती कि आप अकेले तो नहीं जा रहे हैं। कृष्ण कहते नहीं नहीं, मेरे साथ और 2 लोग जा रहे हैं। कौन है? बलभद्र है, सुभद्रा है। बस अभी 15 दिन से बहुत थक गया हूं, एक कमरे के अंदर में रह रहा हूं, तो अभी मुझे थोड़ा सा बाहर जाकर थोड़ा शुद्ध हवा लेता हूं और फिर से आ जाऊंगा, 2 दिन में वापस आऊंगा। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज कहते हैं, ताहार सम्मति लैया भक्त सुख देते, रथे चढ़ी बाहर हैला। कहते हैं केवल लक्ष्मी का परमिशन लेकर भक्त सुख देते। रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है भगवान का? भक्तों को आनंद देना। बस कृष्ण की सारी लीलाओं का, उनके प्राकट्य का जो प्रमुख उद्देश्य है वो केवल यही है, भगवान को आनंद देने के लिए। भगवत गीता में कोई केवल भगवान कहते असुरों का वध करने के लिए मैं प्रकट होता हूं, बल्कि है परित्राणाय साधुना, साधुओं के लिए मैं अवतरित होता हूं। तो उसी प्रकार से कृष्ण के अवतरण का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, आपने लीलाओं के द्वारा भक्तों को आनंद के सागर में डुबोना चाहते हैं। इसलिए तो कार्तिक में वो लीला भगवान प्रकट करते हैं माता यशोदा के साथ। तो इस प्रकार से जो जगन्नाथ जी है वो बाहर निकलते हैं भक्तों को सुख देने के लिए। और भगवान का बहुत ध्यान रहता है कौन कौन रथ यात्रा में भाग ले रहा है और कौन कौन क्या क्या सेवाएं कर रहा है, क्योंकि उनकी आंखें कितनी विशाल है, जिनमें पलके नहीं है, भगवान पूरा ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए उस विशाल
देवालय से बाहर निकलते हैं केवल भक्तों के हित के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज को भगवान ने कहा था कि हे राजा इंद्रद्युम्न, मैं उत्सव प्रिय हूं। भगवान को कहा जाता है, एक तो भगवान को कहा जाता है माधव उत्सव प्रिय। जो माधव भगवान है उनको उत्सव में बहुत आनंद आता है। और दूसरा माधव स्तुति प्रिय, भगवान को जितनी आप स्तुतियां गाओगे उनके लिए अलग अलग प्रार्थनाएं, जैसे भागवतम है, भागवतम पूरा स्तुतिमय ग्रंथ है। भागवतम में आप देखेंगे केवल प्रार्थनामय ग्रंथ है, हर स्थान में प्रार्थना ही प्रार्थनाएं भरी हुई है। चाहे आप भागवत की शुरुआत करो, कुंती की प्रार्थना, भीष्म की प्रार्थना, देवताओं के द्वारा कितनी प्रार्थनाएं हैं। तो शास्त्र कहते हैं माधव स्तुति प्रिय, भगवान को स्तुतियां अच्छी लगती हैं। और दूसरा क्या अच्छा लगता है, उनको उत्सव अच्छे लगते हैं, इसलिए भगवान इसमें अत्यधिक आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ऐसे इंद्रद्युम्न महाराज ऐसे महान भक्त थे जिनका जीवन केवल कृष्ण के लिए समर्पित था, केवल भगवान को आनंद देने के लिए वो तत्पर था। इसलिए कहते कि भक्त कौन है, जिसका जीवन भगवान को आनंद देने के लिए 100% समर्पित है और जो भगवान की सेवा के लिए बड़ी सी बड़ी रिस्क उठाता है, उसको प्रेमी भक्त कहा जाता है। उसको बड़ा भक्त कहा जाता है। कौन? जो भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन में बड़ी सी बड़ी रिस्क उठाने के लिए तैयार होता है। श्रील प्रभुपाद जी हैं, 70 साल की आयु में इतना बड़ा रिस्क कोई उठा सकता है? या पूर्ववर्ती आचार्यों को आप उनके चरित्र को देखो, सारे भक्तों ने अपना जीवन यापन किया है केवल भगवान की आनंद के लिए। आश्लिष्टवा पादरताम पिनष्टुमाम, महाप्रभु कहते हैं ना शिक्षास्तकम में, आप मुझे आलिंगन करो या लात मारकर मुझे प्रताड़ित करो, दूर फेंक दो, लेकिन फिर भी आप मेरे प्राणनाथ रहेंगे। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के आनंद के लिए, इसी को गोपी भाव कहा गया है। गोपियों को आपके सुख, अपने सुख की चिंता नहीं है। किसके सुख की चिंता है? कृष्ण के सुख की चिंता है। वो श्रृंगार आदि भी करती है तो केवल कृष्ण के सुख के लिए। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान के आनंद के लिए जीवित होते हैं। तो उसी प्रकार से महाराज इंद्रद्युम्न का जो जीवन है कृष्ण को आनंद देने के लिए है, कृष्ण को सुख देने के लिए है, जिसमें अपने स्वार्थ का थोड़ा भी अंश नहीं है। हमारे जीवन में हम कुछ करते हैं तो उसमें हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, लेकिन जैसा जैसा भक्त शुद्ध हो जाता है, पूर्णता की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होता है, अपने सुख की, आनंद आदि की चिंता नहीं करता। तो उसी प्रकार से महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने सुख की चिंता नहीं की। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था पिछले परसों कि महाराज इंद्रद्युम्न को कई वर मांगने के लिए कहा, लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने लिए कोई वर नहीं मांगा। सारे जो वर मांगे थे वो मांगे थे किसके लिए? जगत के भक्तों के कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से महाराज इंद्रद्युम्न का जो प्राकट्य है, दर्शन लालसा है, जिसके कारण भगवान जगन्नाथ आविर्भूत होते हैं हम सबकी कल्याण के लिए। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ का मंदिर है वो लगभग 1100 साल पूर्व ओडिशा के जो राजा थे चोड़ गंगादेव, उन्होंने उसके निर्माण की शुरुआत की थी। उसके बाद अनंग भीमदेव एक राजा हुए जिन्होंने उसकी पूर्णता की और भगवान जगन्नाथ की जो सेवा है उसको पूर्ण रूप से स्थापित किया। और साथ ही साथ भगवान का जो जगन्नाथ का जो देवालय है उसके ऊपर नील चक्र को स्थापित करते हैं। जनरली हम देखते हैं कि चतुर्धा विग्रह है, भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, लेकिन जो सुदर्शन है वो गोल नहीं है उनके पास। कैसे है? एक खंबे के रूप में है, खड़े हैं खंबे के रूप में। क्यों? क्योंकि सुदर्शन जी को थोड़ा सा अहंकार हो गया था। भगवान ने देखा मेरे निकट रहता है, घमंडित हो गया। जैसे हम महाराज के निकट होते हैं तो कई बार महाराज के निकट होने से हमें भी अहंकार हो जाता है, कंट्रोल करने की भावना आती है। ऐसा कहते हैं, भागवत कहते हैं भगवान सब कुछ सहन करेंगे, आप चाहे कितना पतित आदि इंद्रियों के वश में हो जाओ, लेकिन भगवान देखते हैं भक्त के हृदय में अहंकार, गर्व की भावना आई है तो उसको तुरंत उसका इलाज करते हैं।
या तो भगवान करते हैं या प्रकृति के माध्यम से करते हैं या किसी अन्य को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान ने देखा कि ये जो सुदर्शन है ये इनके हृदय में चल रहा था। क्या चल रहा था? मन ही मन में कि मैं कितना महान हूं, मेरे बिना तो भगवान कुछ सेवा ही नहीं कर सकते। कई बार होता है ना, हम कहते मेरे बिना कुछ नहीं चल सकता। प्रभुपाद जी कहते मेरे गुरु महाराज ने एक बार मेरा अहंकार तोड़ दिया, क्योंकि मैं इतना डोनेशन दे रहा था इलाहाबाद के गौड़िया मठ में। तो और फिर जब भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार प्रवचन दे रहे थे तो प्रभुपाद जी युवा थे, वो आके बैठे प्रवचन में और एक व्यक्ति बैठा, बहुत लोग बैठे थे और बैठ के बीच बीच में बातें कर रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत कहते तुम्हें क्या लगता है, तुम डोनेशन देते हो इसलिए ये मठ चल रहा है कि तुम इसके बीच में कृष्ण कथा के बीच में बातें करोगे? तो प्रभुपाद कहते मेरा शरीर ऐसे पिघल गया उनके इन वचनों से। हाँ, तो इस प्रकार से जब सुदर्शन जी के हृदय में ये आया कि कुछ भी बड़ा कार्य होता है, अल्टीमेट वेपन हूं मैं, किसी का कितने प्रभावशाली आसुर आदि का वध करना है, भगवान तुरंत मेरी सहायता लेते हैं और मुझे अपने हाथ में रखते हैं, उंगली पर धारण करते हैं, मुझे सदैव निकट रखते हैं। तो ऐसा बहुत उनको ऐसा घमंड हो रहा था। तो उसको चकनाचूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, कहा कि आप जरा जाओ हनुमान जी को बुला के लाओ, क्योंकि वो भी भगवान के महान सेवक हैं। तो ये गए, सुदर्शन हनुमान जी थे अपना भजन कर रहे थे और हनुमान जी को कहा चलिए आइए आप। तो हनुमान जी कहा कि आपको जगन्नाथ जी ने बुलाया है। तो ये जब आए तो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करना था हनुमान जी की, तो उससे पहले सुदर्शन आकर इतना बड़ा अपना विस्तार किया और जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर ऐसे घूमने लगे ताकि हनुमान उसमें प्रवेश ना कर पाए। तो हनुमान जी आए बाहर और आकर क्या करते, देखते कि अरे अभी कैसे प्रवेश करूं मैं, इतनी ज्वाला निकल रही है, सुदर्शन पूरा उसको घेरे हुए हैं। तो जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगे। जैसे ही प्रार्थना करने लगे उसी समय भगवान की कृपा से उनकी 6 भुजाएं निकलने लगती हैं। उसमें से 4 जो भुजाएं हैं वो तो भगवान के प्रार्थना की मुद्रा में थे और जो बाकी 4 जो भुजाएं हैं उनमें चक्र निकल आए हनुमान जी के हाथ में, और 2 जो भुजाएं हैं जगन्नाथ जी को इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे। और ये जब सुदर्शन जी ने देखा तो वो पिघल जाते हैं और तुरंत ही वहां से जाकर दौड़ के भगवान के चरणों में जाते हैं और हनुमान जी भी वहां तुरंत पहुंच जाते हैं अंदर। तो हनुमान जी को भगवान कहते अरे क्या हो गया, बहुत टाइम लगाया तुमने आने के लिए। तो कहते इनको पूछिए यही कारण है क्यों मुझे इतना लेट हो गया हूं। तो जब ये कारण बताया और तब भगवान ने उनको सुदर्शन जी को डांट लगाते हैं जगन्नाथ जी और कहते हैं अपने आप को आप समझते क्या हो, दूसरे भक्त को प्रवेश देने के लिए भी तुम अनुकूलता नहीं दर्शाते हो और साथ ही साथ स्वयं को बड़ा महान भक्त समझते हो, मेरा महान सेवक समझते हो। कहा कि कलियुगा में तुम्हारा ये गोल रूप नहीं रहेगा, किस रूप में मेरे साथ रहोगे, एक खंबे के रूप में खड़े रहोगे मेरे निकट। तो इतनी याचना करने लगा क्योंकि तब भगवान के चरणों में लोटपोट होने लगा, भगवान को गिड़गिड़ाता है। भगवान कहते हैं ठीक है मेरे निकट इस रूप में रहोगे खंबे के रूप में, लेकिन मेरा जो देवालय होगा उसके ऊपर तुम नील चक्र विशाल राउंड फॉर्म में नील चक्र के रूप में विराजमान होगे। और इतना होगा कि यदि कोई व्यक्ति मेरे देवालय में प्रवेश भी ना कर पाए तो वो दूर से भी उस चक्र का दर्शन करेगा तो मुझे उसे वही लाभ मिलेगा जो मेरे दर्शन से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति दूर से भी कुछ मुझे अर्पण करना चाहता है, ऐसे भोग लगा देगा तो मैं क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान उनका जो क्रोध है या उनका जो घमंड है उसको चूर करते हैं और भगवान वास्तव में उन लोगों पर दयाद्र होते हैं जिन लोगों के लिए जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं है। इसलिए देखेंगे हमारे महान जो आचार्य हैं, रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, हरिदास ठाकुर हैं, इन्होंने जगन्नाथपुरी में रहे लेकिन जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए।
लेकिन दूर से ही हर समय उस नील चक्र को देखते थे और उससे संतुष्ट हो जाते थे। तो ऐसे भगवान उस नील चक्र को, या जो चक्र है सुदर्शन, उनको दंडित करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कितना बड़ा वरदान प्रदान करते हैं और वास्तव में भगवान स्वीकार करते हैं। एक बार एक महान भक्त थे, जगन्नाथपुरी के निकट ही 10-12 किलोमीटर में बलि ग्राम एक गांव है, वहां एक भक्त ने जन्म लिया जिनका नाम था दासिया बावरी। आपने ये सारी कथाएं सुनी हैं। तो ऐसे दासिया बावरी बहुत गरीब थे, छोटा सा बुनकर थे, अपना कपड़ा बनाते थे हाथ से और उसको बेच के क्रय विक्रय करके उसके द्वारा अपने परिवार आदि का पालन करते थे और जीविका अपनी यापन करते थे। तो एक दिन वो ऐसे निकल रहे थे तो देखा कि एक आम बेचने वाला जा रहा है। जैसे कोई चीज देखी तुरंत उनको स्मरण होता है, ये बेस्ट आम है, किसके लिए होने चाहिए? जगन्नाथ के लिए। ये है भक्त का प्रेम, क्योंकि भोक्ता का भाव नहीं है, वो ये अनुभव करता है, उसका जीवन इस प्रकार से है कि कृष्ण ही क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कृष्ण परम भोक्ता है। तो इस प्रकार से जब वो देखते हैं उस आम वाले को, उनको कहते हैं मुझे ये आम दे दो। हाँ, तो उनसे खरीद लेते हैं, कहते हैं कि मुझे अभी जगन्नाथपुरी जाना है, जगन्नाथ जी के लिए ये आम लेके जाने हैं। और जैसे ही वो निकल पड़े जगन्नाथ के पुरी के लिए, टोकरी भर के आम लेके गए। जैसे आम फेस्टिवल आजकल इस्कॉन में कई मंदिरों में होता है, पूरा अल्टर सजा देते हैं, तो वैसे उन्होंने कहा सीजन अभी मैंगो का है, मैं खुद आम खा रहा हूं, लेकिन भगवान के लिए, मेरे जो प्रभु है जगन्नाथ के लिए ले जाना है। तो एक टोकरी भर दी और वो उठा के निकल पड़े। जगन्नाथपुरी पैदल पहुंचे। वहां पहुंचे तो आप देखेंगे वहां जाने मात्र से वहां के जो सेवक पंडाज है आपके पीछे तुरंत लग जाते हैं। अभी तो बहुत कम हो गया, मतलब हम 20-25 साल पहले जाते थे तो वहां तो आपकी गर्दन पकड़ के आपको छोड़ते नहीं थे, गालियां देकर मार पीट कर हाँ बहुत तंग करते थे। बल्कि जगन्नाथपुरी जाने का वो भी एक आनंद है, जब तक वो गालियां नहीं दे, आपको डांटे नहीं, तब तक आपको लगेगा नहीं कि हम जगन्नाथपुरी आए नहीं है, वो जगन्नाथ के ऐसे सेवक है। तो इस प्रकार से जब ये दासिया बावरी वहां पहुंचा, उन्होंने कहा लाओ लाओ, मैं यहाँ जगन्नाथ के लिए ले जाता हूं, उनको अर्पित करता हूं। अलग अलग जो पंडाज हैं उन्होंने कहा नहीं, मैं आप लोगों के हाथ में नहीं दूंगा, हाँ मेरे प्रभु को डायरेक्ट में खिलाऊंगा। तो उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे आप मंदिर में नहीं जाओगे और यहां से कैसे खिलाओगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं यहां से ही खिलाऊंगा जगन्नाथ जी को। उन्होंने कहा ऐसे तो आपके हम सड़ जाएंगे। तो जब मंदिर के गेट पर थे, वहां से थोड़े कदम पीछे आते हैं, भगवान के नील चक्र का दर्शन करते हैं और पतित पावन बाना, जो ध्वज है, पताका है, हाँ उसको पतित पावन बाना कहा जाता है। उसके ऊपर सूर्य और चंद्रमा है। ऐसे कहा जाता है कि जहां जहां सूर्य चंद्रमा है वहां तक जगन्नाथ का क्या है? राज्य है, वो नाथ है सबके। तो इस प्रकार से जब नील चक्र को देखा और अपनी टोकरी रखी और टोकरी से 2 आम हाथ में लेते थे और ऐसे पकड़कर भगवान को याचना करते थे, हे प्रभु जगन्नाथ, मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कृपा करके आप इसको स्वीकार कीजिए। क्योंकि ये दासिया बावरी ऐसे भक्त थे, यदि वो कुछ अर्पण करे प्रेम से, जगन्नाथ जी के अंदर हिम्मत नहीं है कुछ उसको मना कर दो। बल्कि एक घटना तो ऐसी हुई थी उनके जीवन में, एक बार वो जा नहीं पाए जगन्नाथपुरी, तो कोई एक भक्त जा रहा था और उस समय जा रहा था तो देखा कि हमारे गांव का कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी जा रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ भगवान के लिए देना चाहिए। ये प्रेम का स्वभाव है। जैसे प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी को स्थापित किया, तो भक्तों ने पूछा कि हम आए जगन्नाथ जी के पास तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा खाली हाथ नहीं आना चाहिए, हाँ कुछ ना कुछ भगवान के लिए लाना चाहिए। पत्र पुष्पम फलम तोयम, हाँ या फल आदि हो या कुछ नहीं तो तुलसी का पत्ता लेकर आए। ये सारी चीजें सरलता से अवेलेबल है। प्रभुपाद कहते इस प्रकार से आप आदान प्रदान करोगे, हाँ दोगे कुछ कृष्ण को, तो कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, प्रेम से स्वीकार करते हैं। इसलिए गीता में भगवान बारंबार कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि कोई उनका गांव का व्यक्ति जा रहा है, तो तुरंत सोचा कि क्या दो भगवान के लिए। एक नारियल था,
एक नारियल दिया उसके पास, कहा कि आप भगवान जगन्नाथ के लिए प्लीज नारियल पहुंचा दो, मेरे प्रभु के लिए मेरी भेंट है प्रेम की। लेकिन किसी के हाथ में नहीं देना है, जब वो अपना हाथ खुद आगे करे तभी उनके हाथ में देना है, नहीं तो वापस लेके आना है। कितना वो कन्विक्शन था कि जगन्नाथ जी इसको क्या करेंगे, अपने हाथ से ले लेंगे। इतना प्रेमी भक्त का इतना ये है, शक्ति है, इतने वो कन्विंस्ड है। तो वो जो व्यक्ति ये जाता है नारियल लेकर और देखता है, वो भी खुद हैरान था कि आज तक किसी के लिए भगवान ने हाथ आगे नहीं किया है, ये नारियल कैसे हाथ लेंगे भगवान। हमें तो पता है जगन्नाथ जी के हाथ तो छोटे छोटे हैं, हाँ। तो लेकिन वो व्यक्ति गया और गरुड़ स्तंभ के पास खड़ा हो गया, और जैसे ही दासिया बावरी का नाम उच्चारण किया ना, भगवान के कानों में वो नाम जाते आनंदित हो जाते हैं। जैसे कोई हमारा प्रिय व्यक्ति होता है, हाँ, उसका नाम सुनते हमें आनंद होता है, और कुछ ऐसा व्यक्ति होता है उसका नाम सुनने से हाँ कुछ दुर्भावना हृदय में कुछ होने लगता है। तो जैसे दासिया बावरी का नाम सुना तो भगवान जगन्नाथ आनंदित हो गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हाँ, क्योंकि आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में गरुड़ स्तंभ और भगवान का गर्भगृह बहुत दूर है, हाँ। तो भगवान ने, उन्होंने ऐसा नारियल हाथ में लिया, कहा कि हे प्रभु, ये नारियल आपको दासिया बावरी ने भेजा है, आपको ये यहां से ही स्वीकार करना पड़ेगा, मैं आगे आकर नहीं दूंगा आपको। तो उसी क्षण भगवान जगन्नाथ अपना जो हाथ है ऐसे लंबा कर देते हैं, बहुत लंबा, जहां आपका वो फार्मिंग शॉप है ना यहाँ, जहां ऑर्गेनिक चीजें हैं वहां तक लंबा, भगवान ने वहां से उसके हाथ से ले लिया, नारियल ले लिया अपने पास। और वो जो व्यक्ति उसका तो इतना श्रद्धा नहीं था, वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है और भगवान उसको स्वीकार करते हैं और वो वापस आकर दासिया बावरी को कहता है। तो दासिया बावरी ये सुनकर नाचने लगते हैं, हाँ, क्योंकि वास्तव में भगवान सदैव तैयार है हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। जो भी चीज हम अर्पित करने के लिए भगवान चाहते हैं हम अपना समर्पण प्रदान करें, धीरे धीरे किसी ना किसी वस्तु के माध्यम से, धीरे धीरे भगवान चाहते हैं मानस देहो जो किछु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। तो इस प्रकार से जब दासिया बावरी ये आम लेकर, उस स्टोरी में आते वापस, आम लेकर जब वहां खड़े थे, जैसे उन्होंने कहा प्रभु ये आम ले लीजिए, तुरंत वहां उनके हाथ से आम गायब हो रहे थे, नील चक्र की ओर ऐसे कर रहे थे। जो पंडा लोग हैं वो ऐसे वो देखने लगे कि कोई काला जादू जानता है कि आम को सीधा गायब कर रहा है हमारे आंखों के सामने। लेकिन इन्होंने कहा, दासिया बावरी कहते, नहीं नहीं, मैं काला जादू नहीं जानता हूं। अभी आप पंडास, जहां बहुत पंडास खड़े हो गए थे सेवक जगन्नाथ के, कहते अभी दौड़ के अंदर जाओ, मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाकर देखो, मेरे प्रभु आम खाते हुए नजर आएंगे आपको। और 2 आम लेके देते थे, फिर से ऐसे नील चक्र सुदर्शन जी की ओर करते थे, तुरंत गायब होते थे, ऐसे पूरा टोकरी खाली हो गया। और जैसे ही ये पुजारी गण दौड़े अंदर गर्भगृह में, तो वहां देखा सारी गुठलियां पड़ी हुई है और सारे छिलके हैं, और जगन्नाथ जी के ओठ जो है पूरे मैंगो जूस से ऐसे गीले हो गए हैं, येलो पीले हो गए हैं। तो वो आके सब पुजारी मंदिर के अंदर से आते हैं, वो कभी किसी को प्रणाम नहीं करते, लेकिन दासिया बावरी को उन्होंने प्रणाम किया आकर, और उनके चरणों की धूली उन्होंने अपने सर में धारण की। उन्होंने कहा कि हे दासिया बावरी, आप वास्तव में भगवान के बहुत अधिक प्रिय भक्त हो। तो दासिया बावरी गदगद हो जाते हैं कि कृष्ण ने, जगन्नाथ जी ने मेरी ये जो सेवा है वो स्वीकार की है। इसलिए जगन्नाथ जी बहुत दयाद्र रूप है भगवान कृष्ण का, जो भक्त के लिए चाहे कितना ही ऊंच नीच पतित आदि क्यों ना हो, सबके लिए दर्शन देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। संसार में कोई ऐसे विग्रह नहीं है जो अपना अल्टर का कंफर्ट छोड़ के बाहर आते हैं। अभी तो इस्कॉन में पूरा एसी लगा देते हैं, कई सारी भगवान को सुविधा देते ना, लेकिन जगन्नाथ जी उस सब चीजों को देखते नहीं है। जगन्नाथ जी, जैसे श्री गौरांग प्रभु मुझे कह रहे थे कि पिछली जो रथ यात्रा थी उसमें पूरा बारिश हो रहा था, लेकिन जगन्नाथ जी वहां खड़े थे, सबको पूरा अपना दर्शन दे रहे थे, सेवा आदि दे रहे थे। इस प्रकार से जगन्नाथ जी सब प्रकार का मानो कष्ट सहन करते हैं,
भक्तों के या जीवों के या जगत के कल्याण के लिए। तो ये जो दासिया बावरे थे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ को ये आम दिए, उसके पश्चात वो घर में निकलने लगे। तो उस समय उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझे अपना दर्शन दीजिए, लेकिन कैसे? मैं आपके सारे अवतारों को देखना चाहता हूं, या खड़े खड़े ही देखना चाहता हूं। तो भगवान मना नहीं कर पाए जगन्नाथ। इसलिए हमने पहले दिन सुना था कि जगन्नाथपुरी जो धाम है उसको क्या कहा जाता है? दशावतार क्षेत्र, क्योंकि सारे अवतारों का उगम स्थल जगन्नाथ जी है। और यदि आप जगन्नाथ जी का दर्शन करते हो तो सारे भगवान के जो अनंत अवतार है, 10 या अनंत अवतार, सबको आपके दर्शन का, आपको उनके दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उनके सभी अवतारों के वो दर्शन करते हैं। भगवान एक एक रूप अपना प्रकट करते हैं उनके समक्ष, और वो कहते कि हे प्रभु मैं तो अभी मुक्त हो गया हूं, और जितना मेरा जीवन है उसको मैं आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। बल्कि ये जो दासिया बावरे थे पहले इतने भक्त नहीं थे। एक साधारण परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, निम्न कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके हृदय में यह था कि जब उनके गांव में लोग जगन्नाथपुरी जाते थे, जगन्नाथ जी की चर्चा करते थे, मंदिर में वहां बैठकर उनके गांव के ब्राह्मणगण वैष्णवगण कीर्तन करते थे, तो इनको बड़ा आनंद आता था। तो वहां जाकर सुनते थे। सुनते सुनते इतना आकर्षण हो गया कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। जो प्रभु रथ के ऊपर विराजमान होते हैं उनका दर्शन मुझे करना है। तो जब उनके गांव के लोग जगन्नाथपुरी के लिए निकले दर्शन के लिए, तो ये भी उनके संग निकल पड़े, और अभी भक्तों के संग में सतत कृष्ण नाम का वो उच्चारण करने लगे थे, और बल्कि उन्होंने दीक्षा भी प्राप्त कर ली थी। लेकिन जगन्नाथपुरी कभी नहीं गए थे, ना जगन्नाथ जी का दर्शन किया था। तो उन्होंने एक दिन जब जगन्नाथपुरी के लिए वो निकले भक्तों के संग में, और जब पहुंचे जगन्नाथपुरी, तो आश्चर्य क्या था कि उसी क्षण भगवान जगन्नाथ अपना जो रथ है नंदी घोष, उसके ऊपर बैठ ही रहे थे, और बैठकर भगवान ऐसे देखने लगे। अब देखिए कल रथ यात्रा है, लाइव देखते हम, तो बहुत अद्भुत है। भगवान मानो इतने, जब रथ के ऊपर नीचे से चलने लगते हैं, मानो उन्होंने पी लिया है, पी ली है। उसको राधा रस मदिरा कहते हैं। आचार्यगण क्या कहते हैं, क्या पी लिया है? राधा रस मदिरा। इसलिए जगन्नाथ जी को पूरा ऐसे चलते तो ऐसे ऐसे लुढ़कते हुए चलते हैं, और फिर उनको सुध बुध नहीं है, उनको ऐसे पकड़ पकड़ के ऊपर रखा जाता है। राधा रस मदिरा का वो पान किए होते हैं। तो जब इन्होंने देखा भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष के ऊपर बैठे हैं, और इतने भव्य आनंददायी सौंदर्यवान, अलग से वो मुकुट धारण किया है, बड़े बड़े उनके विशाल नेत्र हैं, उनके सारे सेवक उनके लिए स्तुतिगान आदि कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अवाक हो जाते हैं। और जगन्नाथ को पहली बार देखा था, उनके विशाल रथ को, उनको दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, यहां जो रथ यात्रा में लाखों लोग उपस्थित है, उन सब में कोई सबसे अधिक पतित है तो कौन हो? मैं हूं। और यही योग्यता है भगवान की कृपा प्राप्त करने की, एकमात्र योग्यता यही है। मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। चाहे आप देखिए रूप सनातन की प्रार्थनाओं को आप पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में, तो कहते कि जगाई मधाई से भी अधिक हम पतित है। रूप सनातन का इतना ऊंचा स्थान है। कोई भी गौड़ीय आचार्य ले लो, जितने भी गौड़ीय आचार्य हुए हैं, उनके हृदय की ये स्थिति है, उत्तम हैया अपना के माने अधम। यही वैष्णव है। महान उत्तम होने के बावजूद भी सदैव स्वयं को कैसे मानते हैं? मैं तो सबसे अधम। और प्रभुपाद ने व्यक्त किया है, अमेरिका में जब अपना पहला कदम डाला, प्रभुपाद कहते हैं मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा गया है, लेकिन ना मुझ में भक्ति है, और वेदांत मीन्स ना मुझ में ज्ञान है, लेकिन हे प्रभु एक चीज मुझ में है, नामे खूब धरो। आपका ये जो पवित्र नाम है ना, उसको मैंने बहुत अच्छे से पकड़ के रखा है। बस आप यहां मुझे लेकर आए हो इस पाश्चात्य जगत में, मैं आपके हाथ का कठपुतली हूं। आप मुझे जैसा चाहे वैसा न चाहिए। ये है मतलब भक्त सदैव भगवान के हाथ का
इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता है, जैसे अर्जुन बने निमित्त मात्रम भवे सव्य साचिम। तो इस प्रकार से ये जो दासिया बावरी थे वो कहते कि मैं सबसे अधिक पतित हूं। और भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हमारा जीवन सदा पापे रत नाहि का पुण्य रलेश। भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने भक्तों का जरा वैष्णव गीत गाओ, तो उसने शुरू किया राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। उनको कहा, अरे उन्होंने कहा रास्कल तुम्हें ये सोच रहा है, ये गीत गाओ ना। कौन सा? हमारा जीवन सदा पापे रत, कि मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, नाहि का पुण्य रलेश। भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूरा उनको इतना लंबा डांट लगाई। तो वो कहा करते थे कि हमारी स्थिति में हमें कौन से गीतों को गाना चाहिए जो दैन्य आदि से भरे पड़े हैं, विनम्रता भगवत याचना आदि से भरे पड़े हैं। हाँ, उसकी ऐसे जब गीतों का गान करते हैं हाँ, तो हम उन्नति कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो दासिया बावरी है भगवान को प्रार्थना करते, जगन्नाथ को देख के दंडवत करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी जब रथ यात्रा शुरू होने से पहले इसी प्रकार की प्रार्थनाएं करते थे और भगवान को देखकर दंडवत करते थे। उन्होंने कहा, दासिया बावरी कहते कि हे प्रभु अब मेरी उपेक्षा मत कीजिए, मैं बहुत पतित हूं इसलिए मेरी उपेक्षा मत कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए मेरे हृदय में और मुझे इस दुखमय जगत से मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे हो जो सारे जगत का उद्धार करने का सामर्थ्य या योग्यता रखते हो। इसलिए वो बारंबार भगवान को प्रणाम कर रहे थे और वो कहते हैं कि आप ही एकमात्र परम सत्य हैं। और रथ यात्रा में भाग लेते हैं और जब वापस जाते हैं कि हे जगन्नाथ जी कृपा कीजिए कि मुझे फिर से अवसर प्रदान कीजिए, आपके इस रथ यात्रा और धाम में आने के लिए मुझे फिर से अवसर दीजिए। तो जब वो घर में जाते हैं तो पत्नी घर में इंतजार कर रही थी कि अभी आएंगे और भूख लगी होगी, भोजन की व्यवस्था। तो जैसे गए घर पहुंचे तो पत्नी ने भोजन के लिए मिट्टी का जो लाल पात्र होता है, जो क्या कहते हैं, जो लाल पात्र रावण, वो उनके सामने रखा। उसमें सफेद जो चावल डाले और चावल के बीच में जो शाक है, पालक या जो भी शाक है, पकाने के बाद थोड़ी सी काली हो जाती है, उसको बीच में डाला और इनके सामने परोसा। जैसे इन्होंने देखा जोर जोर से आंखों से नेत्र की अश्रुधारा बहने लगी। हा जगन्नाथ कहने लगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं खा सकता, ये तो मेरे प्रभु के नेत्र है। क्या है? जगन्नाथ के नेत्र आप देखोगे, बाहर लाल है, बीच में व्हाइट है और उसके अंदर क्या है? काला है। तो जो प्लेट था मिट्टी का वो रेड था, उसके अंदर सफेद चावल डाले थे, उसके बीच में क्या डाला था? शाक डाले थे। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। जहां जहां प्रेमी भक्त के नेत्र पड़ते हैं वहां वो कृष्ण को देखता है। तो सारे आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए, वो रो रहे हैं भगवान के विरह में। तो उस बाद में समझ में आ गया कि यह ऐसा चक्कर है। तो उन्होंने वो प्लेट साइड में कर दिया, उनको फिर अलग अलग प्लेट में राइस अलग, शाक अलग, वो सब अलग अलग सर्व किया। उन्होंने उसको स्वीकार किया, क्योंकि रथ यात्रा से आए थे तो जगन्नाथ का स्मरण कर रहे थे, किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ विराजमान थे, कैसे सब प्रार्थना कर रहे थे, देवी देवतागण आदि ऐसे जगन्नाथ के सौंदर्य का स्मरण कर रहे थे, बारंबार अपने हृदय में धारण कर रहे थे। इसलिए रथ यात्रा का मतलब है, चैतन्य चरितामृत कहता है, कृष्ण लैया ब्रजे जागो ए भावांतरे। कृष्ण को लेकर कहा जाना है? वृंदावन जाना है। और राधा रानी कहते हैं मोर मन वृंदावन। तो वृंदावन ले जाने का अर्थ है कृष्ण को हम खींच रहे हैं। कहा? अपने हृदय में खींच रहे हैं। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को, जगन्नाथ को हमारे हृदय में स्थापित करना है। यही है रथ यात्रा का एकमात्र उद्देश्य, भगवान को, क्योंकि हृदय को वृंदावन बनाना है। भगवान हृदय, जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है, भगवान ऐसे भक्त का हृदय कभी छोड़ते नहीं और ऐसा हृदय धाम से अभिन्न होता है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्रा। तो गोविंद कभी ऐसे हृदय को छोड़ते नहीं है। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा ये जो, जैसे आज गुंडीचा मार्जन है, तो ये गुंडीचा मार्जन का मतलब यही है, हृदय को क्लीन करना, जिसमें
कृष्ण को कल खींचने का समय है, हमारे लिए तो परसों है। हाँ, तो इस प्रकार से हृदय में भगवान को खींचकर हृदय रूपी वृंदावन में स्थापित करना। तो ऐसे जब आए रथ यात्रा से, रात को जब दासिया बावरी शयन करने लगे तो वो सोच रहे थे, लेटे लेटे भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि हे कृष्णा, कि आप मेरे ऊपर दयालु हो सकते हैं, आप तो वहां प्रकट है जगन्नाथपुरी में, आप क्या मेरे इस छोटी सी कुटिया में प्रकट होकर मुझे दर्शन दे सकते हैं इस रात्रि में? हाँ, क्योंकि आप तो देवताओं के द्वारा प्रार्थना को स्वीकारते हैं, क्या मेरी ये साधारण प्रार्थना को आप स्वीकार कर सकते हैं? हाँ, तो उस समय भगवान जगन्नाथ उनकी कुटिया में प्रकट हो जाते हैं और उनको उनकी आराधना आदि करते हैं। और भगवान जब अप्रकट होने से पहले भगवान कहते दासिया बावरी कुछ वरदान मांगो, कुछ मांगो। तो वो 2 चीजें मांगते हैं। वो कहते हैं 3 चीजें, बल्कि वो कहते हैं कि मेरा एक तो कहते हैं कि आपके चरणों का स्मरण मुझे सदैव होना चाहिए, दिन रात आपके चरणों का मैं स्मरण करता रहूं। और दूसरा, आपके जो भक्त है उनके भी चरणों का मुझे स्मरण होता रहे, आपके भक्तों के प्रति सेवा और उनके स्मरण की भावना मुझे हमेशा रहनी चाहिए। और तीसरी चीज कहते हैं, जहां भी मैं आपका स्मरण करूं उस समय आप मुझे दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ ने उस समय कहा था कि आप जब भी नील चक्र को देखोगे तो मैं आपके लिए प्रकट होऊंगा, और जब भी तुम नील चक्र को कुछ अर्पित करोगे तो मैं क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार से ऐसे विशेष ये जो भक्त थे दासिया बावरी, जिनका भगवान के प्रति अति प्रेम था, और जब जगन्नाथ जी देखते हैं किसी भक्त व्याकुल है, उनका दर्शन करने के लिए भगवान अपना देवालय छोड़कर भाग जाते हैं। 2 चीजों के लिए भगवान भागते हैं, एक है कीर्तन सुनने के लिए और दूसरा है दर्शन देने के लिए, तीसरा है किसी ने अच्छा भोग बनाया है तो वो खाने के लिए भी पहुंच जाते हैं। एक बार भगवान ने अपना एक रेसिपी स्वयं ही क्रिएट किया, खाजा जगन्नाथ प्रसाद है ना, खाजा, हाँ, वो जगन्नाथ का खुद का रेसिपी है। वो एक भक्त के स्वप्न में जाकर उसको मंदिर के सामने स्वप्न में उसको बता दिया, कहा कि कल इसको बनाना शुरू करो, मैं आ रहा हूं। और भगवान ने जब उसने बनाना शुरू किया, और खाजा तो भगवान का इतना प्रिय है, हाँ, मतलब जैसे ही उन्होंने कढ़ाई से उसको निकाला, ऐसे निकाला ही बाहर, निकाल ही रहे थे, जगन्नाथ जी पहुंच गए और देखने मात्र से ऐसे लिया, खा लिया, इसलिए उसको खाजा कहते हैं। मतलब देखने मात्र से तुरंत उसको डाले, हाँ, तो इसलिए वो इतना प्रसिद्ध जगन्नाथ जी का प्रसाद है। तो ऐसे जो जगन्नाथ जी हैं वो दर्शन देने के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं। यदि कोई भक्त जगन्नाथ का दर्शन करना चाहता है, हाँ, जैसे आपने सुना होगा रामचंद्र देव जो राजा थे वहां के, और जगन्नाथपुरी आप जाते हो तो मंदिर के गेट पर ही भगवान जगन्नाथ का फेस है, अकेले जगन्नाथ है, उनको पतित पावन कहा जाता है। तो जो ये रामचंद्र देव जगन्नाथपुरी के राजा थे, तो मुस्लिम तकी खान नाम का एक जो मुस्लिम शासक था, उसने आक्रमण किया, राजा रामचंद्र देव जो उड़ीसा के राजा थे उनको परास्त कर दिया, और उन्होंने कहा मैं ब्राह्मणों को कष्ट दूंगा, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर अटैक करूंगा, यदि आप मेरी बहन रिजिया से आप विवाह नहीं करोगे तो केवल भगवान और भक्तों की सुरक्षा के लिए उसकी जो बहन थी मुस्लिम युवती, उनसे वो विवाह करते हैं। खोरदा के राजा थे, भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी के बीच में उनका महल आदि था। तो उस प्रकार से वो उन्होंने जब विवाह किया तो जगन्नाथ मंदिर में वहां पुजारियों ने उनकी एंट्री बैन कर दी कि राजा को भी जगन्नाथ के दर्शन नहीं। और जो राजा के लिए एकादशी के दिन नील चक्र के ऊपर महादीप जलाया जाता है, राजा के लिए प्रार्थना आदि की जाती है, वो भी बंद किया। तो राजा इतना व्याकुल हुआ कि उनको सब छोड़ के चले गए, उनकी जो रानियां थी सब छोड़ के चले गए। इनको उस मुस्लिम शासक ने कुछ दिनों के लिए जेल में डाला था, और जब ये तैयार हो गए इन सब की रक्षा और उनके बहन से विवाह करने के लिए, तो उनको मुक्त करते हैं। तो इनके हृदय में जगन्नाथ को देखने की बहुत तीव्र लालसा थी। तो कैसे करे, दिन में तो कोई उनको आने नहीं दे रहा था राजा होकर भी,
तो मध्य रात्रि में अपना घोड़ा लेकर पहुंच जाते थे जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने जो सिंह द्वार है। जगन्नाथ मंदिर को सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार आदि जो द्वार है, जब सिंह द्वार के सामने पहुंचे, सिंह द्वार से वैष्णवों को प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है यदि कोई सिंह द्वार से जाता। अलग अलग द्वार अलग अलग लोगों के लिए प्रवेश है। तो ऐसे सिंह द्वार के सामने गए, बहुत रोने लगे कृष्ण के लिए, और वास्तव में यही उद्देश्य है, एक दिन कृष्ण के लिए रोना आ जाए। कृष्ण कहने मात्र से नयनम गलदश्रुधारया। बल्कि प्रभुपाद जी को शिष्य थे जो गौर गोविंद महाराज, उन्होंने भुवनेश्वर मंदिर बनाया। वह हमेशा कहा करते थे, मैंने मंदिर, ये क्राइंग स्कूल खुला हुआ है। ये टेंपल नहीं है, ये क्या है? क्राइंग स्कूल है। यहां आकर बस आपको कृष्ण के लिए रोना सीखना है। और चैतन्य भागवत भी कहता है, भक्ति योग केवल क्रंदन। भक्ति योग क्या है? कृष्ण के लिए रोना है। तो इस प्रकार से जब ये जो रामचंद्र देव है इतने व्याकुल होकर, लोटपोट होकर वहां रो रहे थे, जगन्नाथ जी का मंदिर, देवालय बंद होकर पुजारी चले गए थे, मध्य रात्रि का समय था, भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया। जगन्नाथ जी ने जो आपने, क्योंकि जगन्नाथ जी जब शयन करते हैं रात्रि में तो एक विशेष वेश धारण करते हैं, उसको कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश। और वो वेश क्या है? वृंदावन वेश है। वृंदावन वेश जब तक वो धारण नहीं करते तब तक उनको नींद नहीं आती है। वृंदावन वेश पूरा फ्लावर से सजाते भगवान को रात्रि में, वृंदावन के मूड में होते हैं। और उस वृंदावन, उस बड़ा श्रृंगार वेश बहुत विशेष है, वो धारण किए भगवान रात्रि में, मध्य रात्रि में देखा उनका भक्त वहां उनके लिए क्रंदन कर रहा है, तुरंत निकल पड़े। और रत्न सिंहासन, 5 फुट हाइट है रत्न सिंहासन, जिस आल्टर के ऊपर भगवान वेदी के ऊपर जहां बैठते जगन्नाथपुरी में, 15 फुट ऐसा लंबा है और 5 फुट हाइट है, जिसके ऊपर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन विराजमान है। और वो सारा शालिग्राम शिला से बना हुआ है। इसलिए उस वेदी के ऊपर केवल जो मुख्य पुजारी है जगन्नाथ का, उसी को चढ़ना अलाव है। और जो राजा उड़ीसा के गजपति है, क्योंकि जगन्नाथ के जो सेवक है, उन सारे सेवकों में जो पहला सेवक जो दर्जा आता है वो राजा को कहा जाता है। जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक वो है गजपति राजा, जो उड़ीसा के जो राजा है। और कुछ भी सेवा में बदलाव आदि करना हो, जगन्नाथ जी सदैव राजा के स्वप्न आदेश, स्वप्न में जाते स्वप्नादेश देते हैं। और साथ ही साथ रथ यात्रा में भी आपने देखा है कि रथ तभी निकलता है जब राजा आकर छेरा पहरा नहीं करता, सफाई आदि पूजा आदि नहीं करता। तो इस प्रकार से वहां का राजा उस वेदी पर चढ़ सकता है, या फिर जो नेपाल के नरेश हैं वो उसके ऊपर चढ़कर जगन्नाथ की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान वहां विराजमान है। तो ये रामचंद्र देव ने जब इतने व्याकुल हो गए तो भगवान वहां से चलकर अपने मानो वेदी से जंप लगाए नीचे, और ऐसे चलकर इतना लंबे सारी सीढ़ियां, वो रथ यात्रा के दिन ही चल चल कर आते बाहर। लेकिन अभी रामचंद्र देव को दर्शन देने के लिए रात्रि में निकल आए, बाहर आए और पूरा सिंह द्वार के बाहर आकर ऐसे खड़े हो गए मध्य रात्रि में। रामचंद्र देव की आंखें बड़ी हो गई जगन्नाथ जी को देखकर, कितने दयालु हैं, मुझे दर्शन कर देने के लिए भगवान पूरा अपने वस्त्र उनके सारे वहां मिट्टी में लग रहे हैं और आकर खड़े हो गए। जगन्नाथ जी को वो देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसा एक दिन नहीं हो रहा था। जब भगवान फिर गए अंदर, जाके फिर से खड़े हो गए, बैठ गए। तो जब ऐसे बैठ गए तो पुजारी सुबह आकर देखता है कि अरे सिंह द्वार से लेकर रत्न वेदी तक सब जगह तुलसी, फ्लावर्स आदि गिरे हुए हैं अधिक मात्रा में। फिर पुजारी डर जाता है। और फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे कई दिन भगवान ऐसे बाहर आकर दर्शन देते थे रामचंद्र देव के लिए। तो जब पुजारियों ने प्रार्थना किया कि प्रभु है क्या ये चीज, तो भगवान ने वो मुख्य पुजारी के स्वप्न में कहा कि मेरा जो महान भक्त है, जिनको आप सबने क्या किया है, अंदर आना मना कर दिया है रामचंद्र देव के लिए, मैं प्रति मध्य रात्रि में जाकर उनको दर्शन प्रदान करता हूं। तो आप क्या करो, मेरी ही प्रतिमा, मेरा ही एक रूप वहां सिंह द्वार में स्थापित करो। कई ऐसे जीव हैं जो
अंदर नहीं आ सकते, उधर मेरा दर्शन करके वही लाभ प्राप्त कर सकते जो अंदर आकर दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी वह दरवाजे पर ही विराजमान है, जिनको पतित पावन कहा जाता है। और आज भी जो विदेशी भक्त अंदर नहीं जा पाते, वो सदैव वहां जाकर पतित पावन का दर्शन करते हैं और भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने दर्शन के द्वारा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वजन, भगवान अपने श्रवण कथा के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते प्रसाद के माध्यम से भी आकर्षित करते हैं। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका गए, प्रवचन के समय जो इस्कॉन बुलेट का जार भर के रखते थे गेट पर, गुलाब जामुन का पूरा जार भर के, जो युवा जन आते थे, बाहर निकलने से पहले क्या करना है, जार का ढक्कन खोलना है और जितने खा सकते हो आप खा लो और क्लास से बाहर निकल जाओ, बीच में जिसको निकलना है। तो ऐसा प्रभुपाद ने किया था। तो जो भी वो गुलाब जामुन बाहर निकलता था तो गुलाब जामुन एक डालता था, पूरा फिर से आके बैठ जाता था बचे हुए प्रवचन को सुनने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा इस प्रकार से प्रसादम के द्वारा, जगन्नाथ के प्रसाद के द्वारा जीवों को आकर्षित किया है। तो जगन्नाथ जी सारे जगत को प्रसाद प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जगन्नाथ प्रसादे तो प्रसन्नता, प्रसन्नता कहां से आती है, प्रसाद से आती है। और हर एक को आनंद आता है प्रसाद पाने में। आज हम किसी भक्तों के प्रभु जी के यहाँ थे जहां इतना प्रसाद पा रहे थे, तो हर एक को प्रसाद से आनंद आता है। और जगन्नाथ प्रसाद तो देवतागण लाइन में खड़े रहते हैं। अब जगन्नाथपुरी जाओ, दोपहर को एक बड़ा भोग लगता है भगवान को, भोग मंडप में, जिसमें कम से कम कई हजार मटके होते हैं और वहां 3 पुजारी बैठते हैं, जगन्नाथ को आचमन कराते हैं, पाद्य करते हैं, आदि जो भी मंत्राद उच्चारण करते हैं, बारंबार अपने हाथ में जल लेते हैं और वो सबको अलाउड है दर्शन का। अब बहुत, जब भी जगन्नाथपुरी जाए वो देखे दोपहर के समय में, और बारंबार जल डालते हैं। ऐसे कहा जाता है जब तक भगवान उनके हाथ के जल में ना दिखाई दे तब तक वो नहीं समझते कि जगन्नाथ ने ग्रहण किया है, और उसके पश्चात ही वितरण के लिए जाता है। तो ऐसे जो जगन्नाथ जी हैं, आपने जो प्रसाद के माध्यम से जीवों का कल्याण करते हैं। और ये जो प्रसाद है कृष्णेर उच्चिष्ट है महाप्रसाद नाम, कृष्णदास कविराज कहते हैं कृष्ण का ये उच्चिष्ट है महाप्रसाद, जो सभी जीवों को आनंद प्रदान करता है। तो जो नारद मुनि है उन्होंने उद्धव से सुना था, उद्धव ने कहा अरे तुम इतने महान भक्त हो, इतना प्रचार करते हो, कभी प्रसाद खाए, डायरेक्ट प्रसाद। हम कहते ना कि बाकी बिहारी का डायरेक्ट महाप्रसाद मिला है क्या आपको, डिवोटी किचन वाला मिला है कि नहीं, डीटी किचन वाला प्रसाद। तो इन्होंने कहा आपको डायरेक्ट भगवान के थाली में जो लक्ष्मी सर्व करती है वो प्रसाद महाप्रसाद मिला है कि नहीं। आप तो इतनी बार वैकुंठ जाते हो नारद, इतनी सेवा करते हो, प्रचार करते हो। तो उद्धव कहते प्रसाद से ना माया ऐसी दूर रहती है। कहते मेरा अनुभव है, वो लंबी कथा है चैतन्य मंगल में। तो वहां नारद कहते अच्छा ये बात तो कभी मेरे मन में आई नहीं कि कुछ महाप्रसाद भी खाना है। एक दिन जब ये उद्धव जी ने उनको समझाया तो नारद मुनि चले गए वैकुंठा जाकर कहते डायरेक्ट प्रसाद नहीं मांग सकते लक्ष्मी से, पहले थोड़ी सेवा करते हैं, सेवा के बाद अपने आप मेवा आया प्रसाद मिलेगा। तो पूरा 1 साल तक सेवा करते रहे। लक्ष्मी देवी बहुत आनंदित होती है, कहती क्या चाहिए नारद मुनि बताओ, इतनी सेवा की है। वो कहते हैं माता जी बस आप मुझे ये दीजिए, थोड़ा नारायण का प्रसाद दीजिए। कहते वो नहीं दे सकती, क्योंकि ना उन्होंने एक बार मुझे बोला है परमिशन के बिना नहीं देना है किसी को भी। तो फिर भगवान को उस दिन नारद ने ये बात बोले थे कि मुझे थोड़ा प्रसाद दीजिए, भगवान का उच्चिष्ट। तो जब भगवान नारद लक्ष्मी देवी भगवान को भोग खिला रही थी, सर्व कर रहे थे, तो उस समय सुदर्शन भी थे वहां। तो वो भगवान ने देखा कि लक्ष्मी देवी का थोड़ा सा मुंह उतरा हुआ है। कहते क्या हुआ, सुदर्शन कहते उन्होंने ना ऐसा वचन दिया हुआ है उनको प्रसाद देना है नारद जी को, लेकिन आपका परमिशन नहीं है। नारायण जी कहते ये जो उच्चिष्ट है ना बिना परमिशन के देते रहना चाहिए। तो लक्ष्मी देवी ले लेती है और नारद को देती है, नारद ग्रहण करते हैं, आनंदित होते हैं और इतना नाचने कूदने लगते हैं।
बल्कि वो सब जगह जाकर गौरांग महाप्रभु के प्राकट्य का न्यूज फैला रहे थे, और उसी के बीच में ये प्रसाद भी प्राप्त हो गया। तो ऐसे पहुंचते कैलाश में और वहां जाकर इतना नाचने लगते, आनंदित हो जाते हैं। तो शिवजी कहते, अरे मैंने तुम्हें इतना ज्यादा आनंदित पहले कभी नहीं देखा, क्या ये कितना खुश, इतना आनंदित कैसे हो? कहते महाप्रसाद खा के आया हूं मैं अभी, जैसे हम भी कहते ना मंदिर जाके महाप्रसाद पा के आया हो, तो वैसे ही इतने। तो उन्होंने, आप तो मेरे भाई हो और आपने मेरे लिए प्रसाद लाया नहीं? कहते बचाए नहीं मेरे से। तो उन्होंने कहा अपने नाखून दिखाओ। नारद मुनि के नाखून में महाप्रसाद था, और बल्कि नाखून से प्रसाद निकाला शिवजी ने। कितना श्रद्धा था। इसलिए कहते हैं जगन्नाथ प्रसाद की इतनी महिमा है कि यदि कुत्ता खा ले और उसके मुंह से गिर जाए, दौड़कर जाकर वो उठा के खाना चाहिए। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जगन्नाथ प्रसाद में। हाँ, तो इस प्रकार से शिवजी की तो इतनी श्रद्धा कि नाखून से निकालकर महाप्रसाद खाया। और खाया तो कितना होगा नाखून में, क्या इतने एक कटोरा थोड़ी होगा, इतना सा किंचित, हाँ अल्प। तो उसको केवल ग्रहण करने मात्र से इतने नाचने कूदने लगते हैं मानो पृथ्वी रसातल में जाएगी। पृथ्वी देवी आगे रूप अपना धारण करके पार्वती को कहते, आपके हस्बैंड को रोकिए जरा, वो इतना जोर जोर से नाच रहे कूद रहे हैं। संहार प्रलय के समय भी इतना डांस नहीं करते हैं। तो उस समय पार्वती देवी सामने जाकर कहती, जोर से चिल्लाती हैं, क्यों आप, क्या हो गया है आपको, तो इतना क्यों नाच रहे हो? तो जोर से बोलती, थोड़ा शांत हो जाते हैं। कहते दुर्लभ से त्रिजगते विष्णु निवेदित, विशेष अधरामृत वेदे अविदित। कैसे त्रिजगत में जो दुर्लभ है, वेदों के लिए भी वो अविदित है, ऐसा महाप्रसाद हे न महाप्रसाद आमे करेनु भक्षण, सफल जन्म मोर आज सुभक्षण। शिवजी कहते आज मैंने वो महाप्रसाद ग्रहण किया है और मेरा जो जीवन है वो सफल हो गया है। और पार्वती कहती, अच्छा आप तो मुझे हमेशा कहते अर्धांगी है अर्धांगी, फिर आधा प्रसाद मेरे लिए क्यों नहीं रखा? तो शिवजी कहते, ये धनेरा अधिकारी नहेत भवानी। कहते तुम क्वालिफाइड नहीं हो प्रसाद खाने के लिए। इतना अपमान, साक्षात पार्वती का, ये धनेरा अधिकारी नहेत भवानी। हे भवानी, भव शिवाजी का नाम है, शिवजी का नाम है। तो कहते हे भवानी, तुम प्रसाद पाने का अधिकारी नहीं हो। बहुत दुखी हो जाती है, प्रतिज्ञा लेती है। वो कहती है, यही महाप्रसाद मुई दिमु जगत तेरे, मोर प्रतिज्ञा पावे श्रगाल कुकुरे। वो कहती है, मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूं, ये जो महाप्रसाद से आपने वंचित किया है ना, इतना महाप्रसाद प्रकट कराऊंगी कि जगत में उसका वितरण होगा। इतना ही नहीं, जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, सियार है, उनको भी महाप्रसाद प्राप्त हो जाएगा। और उस क्षण पार्वती देवी तपस्या के लिए बैठती है, भगवान प्रकट हो जाते हैं, हाँ कृष्ण। और वो कहते, क्या आपकी इच्छा है? वो कहती है कि मैं तो महाप्रसाद चाहती हूं, मेरे अकेले के लिए नहीं, जगत के सभी जीवों के लिए। हाँ, ये पार्वती देवी की उदारता है, जिनके कारण हम आप क्या पा रहे हैं? भगवत महाप्रसाद को प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान कहते, मैं सभी को अपना महाप्रसाद उच्चिष्ट प्रदान करूंगा। और भगवान कहते हैं, महाप्रसादेर गंधे सबे हवे मुक्त बंधे। जो भी व्यक्ति को महाप्रसाद का गंध भी प्राप्त हो जाए, सुगंध, हाँ, तो वो सुगंध लेने मात्र से वो मुक्त हो जाएगा। खाने की बात तो दूर, जब वो महाप्रसाद को खाएगा तो मुक्त होना निश्चित है, लेकिन महाप्रसाद के संपर्क में आने से उसका सुगंध लेने मात्र से भी वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, मैं अवतरित होने वाला हूं अपने नीलाचल धाम में चतुर्धा विग्रह के रूप में, और वहां जब मेरे लिए भोग अर्पित किया जाएगा, उसके पश्चात प्रसाद जब निकलेगा सबसे पहले तुम्हें दिया जाएगा, और उसके बाद उसका वितरण होगा। तो इस प्रकार से विमला देवी है वहां, उनको वो प्रसाद प्रदान किया जाता है और फिर उसका वितरण होता है। जब दोपहर को भगवान को जब भोग लगता है, तो जब फिर भोग निकालते के समय घंटा बजता है वहां ना, एक भक्त ऐसा राउंड मारता है घंटा लेकर। क्यों? क्योंकि वहां बहुत देवालय, छोटे छोटे मंदिर है, उसमें अलग अलग देवी देवता सब विराजमान है। तो वो कहा जाता है कि बस अब ये घंटी बज रही, आप अपना थाली लेके आ जाओ, हाँ अपना प्रसाद ले लो। तो सारे देवतागण अपना अपना प्लेट लेकर वहां पहुंच जाते, क्योंकि देवताओं के लिए भी
हाँ, प्रसाद आनंद आनंद देने वाला है। तो ऐसे इंद्र भी एक बार अभी बीच में आए थे यहाँ, कई साल पूर्व जगन्नाथ मंदिर में पहुंच गए प्रसाद के लिए। देखा भीड़ जा रहा है इतना अंदर, मंदिर के अंदर भीड़ के साथ गए अंदर गर्भगृह में दर्शन किया जगन्नाथ जी का। और फिर दर्शन करने के बाद दूसरा रास्ता कहाँ पहुंचता है? आनंद बाजार। कौन सा बाजार? आनंद, जहां प्रसाद जगन्नाथ का आता है। नाम कितना अच्छा रखा है, आनंद बाजार। भगवान को पता है सबको इसी में आनंद आता है। मेरे दर्शन सेवा से ज्यादा आनंद तो प्रसाद में आता है। तो फिर आनंद बाजार में इंद्र पहुंचते हैं और वो देखते इतना प्रसाद है। वो कहते हैं, मुझे एक शॉपकीपर के पास गए, कहा मुझे प्रसाद दे दो। बस एक पैकेट ऐसे कई सारा लिया, दोनों हाथों में पूरा भरा हुआ था प्रसाद। शॉपकीपर ने कहा मुझे पैसे चाहिए। कहते कौन? मेरे पास पैसे नहीं है, इंडियन करेंसी नहीं है मेरे पास। इंद्र कहते, उन्होंने कहा मैं इंद्र हूं, मेरे पास कोई इंडियन करेंसी नहीं है। और इंद्र बोल के बस हाथ में प्रसाद लेके निकल गए। ऐसा कहते हैं कि वहां जो शॉपकीपर है इंद्र के पीछे पीछे चल रहा था और वास्तव में देखा कि ना उनके पांव जमीन को स्पर्श कर रहे थे। उन्होंने एक माला धारण की हुई थी और वो पहुंच जाते समंदर के तट पर, जहां इस्कॉन टेम्पल है। वो स्थान है जिसको स्वर्ग द्वार कहा जाता है। आज भी वहां एक पत्थर ऐसा लगाया गया है कि ये स्वर्ग द्वार है। मतलब उस स्थान से देवतागण उस धाम में प्रवेश करते हैं और स्वर्ग में जाने के लिए भी वो स्थान है। तो वहां जब इंद्र पहुंचे, उन्होंने कहा मैं तो इंद्र हूं। कहते कैसे मैं समझो? आप वर्षा कर सकते हो? उन्होंने कहा बस आप स्मरण करो मेरा, और जहां वर्षा जब चाहिए तब वर्षा होगी। तो ये वापस जाता है जगन्नाथ मंदिर में और वापस जाकर वहां खड़ा हो जाता है और इंद्र का स्मरण करता है। सोचता है कि बस यह मंदिर के अंदर ही वर्षा हो जानी चाहिए। इतनी तेज बारिश आती है केवल मंदिर के अंदर, बाहर नहीं। तो सब राजा लोग, सब लोग आश्चर्यचकित होते, ये क्या हो गया? तो वो बोलता है, तो वहां राजा आते हैं वहां के और उसको नया नाम देते, मेघ मालिया सुवार। मतलब भगवान के एक विशेष सेवक जिनकी सेवा जगन्नाथ के लिए एक नए प्रकार से शुरू करते हैं। और वो दर्शाते हैं कि देवतागण भी आकर क्या करते हैं? जगन्नाथ का प्रसाद स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा गया है भगवत धाम जाने के लिए यही सबसे सरल विधि है। जगन्नाथ जी का क्या करे? प्रसाद पाते रहिए। जगन्नाथ जी जब जगन्नाथपुरी जाते हो आप और जगन्नाथ जी अभी तक प्रसाद नहीं पाया है, कर क्या रहा है तुम जगन्नाथपुरी में? जगन्नाथपुरी जाके पहले क्या करो? दर्शन करो और दूसरा बैठ जाओ, तीनों टाइम जगन्नाथ का प्रसाद पाओ। हाँ, एक शांडिल्य ब्राह्मण गए थे, पद्म पुराण में स्टोरी है। आपने पूरे परिवार के साथ गए, वहां देखा कि अरे सब उच्छिष्ट है, प्रसादन के प्रति अनादर कर रहे थे। हाँ, बल्कि जगन्नाथपुरी में कोई उच्छिष्ट आदि नहीं है। वहां एक ही थाली में 100 लोग खाए। हाँ, उसकी और पवित्रता बढ़ती है। हाँ, तो इस प्रकार से वो शांडिल्य एक ब्राह्मण गए वहां अपने परिवार, बच्चे, पत्नी आदि के साथ, और वो थोड़ा प्रसादन का अनादर करने लगे विद्वत्ता के कारण। कहा प्रसादन को समझ पा रहे हैं। हाँ, कहते ना तो उन्होंने क्या किया, फिर बीमार हो गया, पूरा परिवार बीमार हो गया। वहां वो ब्राह्मण भी बीमार हो गया, इधर उधर का खा रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या हो रहा है हमारे साथ? तो वहां एक सेवक गुजर रहा था। उन्होंने कहा आप कब आए हो जगन्नाथपुरी? कहते 5-6 दिन हो गए। कहते जगन्नाथ प्रसाद पाया? कहते नहीं पाया, इसी कारण से बीमार हो। हाँ, तुरंत जगन्नाथ जी का प्रसाद लाया जाता है, पाते हुए संतुष्ट हो जाते। इसलिए पद्म पुराण, स्कंद पुराण में जगन्नाथ प्रसादम के लिए कितने ऐसे श्लोका लिखे गए हैं, उनकी महानता का वर्णन करते हुए हैं। 2 श्लोक में पढ़ता हूं। वहां कहते हैं क्रंदन्ति सर्व पापानि निश्वसन्ति मुहुर्मुहुर् हा हा कृत्वा पलायन्ते जगन्नाथान्न भक्षणात्। हाँ, जैसे आप प्रसाद खा लेते हो ना, वो कहते क्रंदन्ति सर्व पापानि, जितने पाप है ना आपके शरीर में, वो रोने लगते हैं, जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। हा हा कृत्वा पलायन्ते, कहते इस व्यक्ति के अंदर नहीं रहना, अभी भागना है हमें, क्योंकि इसने क्या किया है? जगन्नाथ प्रसाद को ग्रहण किया है। क्रंदन्ति सर्व पापानि निश्वसन्ति मुहुर्मुहुर् हा हा कृत्वा पलायन्ते, हा हा करके दौड़ लगाते जगन्नाथ अन्न भक्षणात्। हाँ, जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से। और वो कहते हैं क्या करना चाहिए हमें? हृदय रूपम मुखे नामम नैवेद्यम उदरे हरे।
तो कहते हैं जगन्नाथ का जो रूप है वो हृदय में धारण करना चाहिए। हृदय रूपम मुखे नामम, मुख में क्या रखो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नैवेद्यम उदरे हरे, पेट में क्या रखना है? जगन्नाथ का प्रसाद। ऐसा करने मात्र से कहते हैं वो जगन्नाथ के धाम को प्राप्त कर लेता है। 3 चीजें, हृदय में भगवान के रूप को रखना है, मुख में कृष्ण नाम को रखना है, और उदर में किसको रखना है? जगन्नाथ प्रसाद को रखना है। इसलिए वहां कोई एकादशी नहीं है, जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी पालन नहीं करते। एकादशी देवी को तो वहां ऐसे बांध के रखा है छोटे से मंदिर में, वो ऐसी बैठी हुई है एकादशी माता। हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु थे तो भक्तों ने कहा चैतन्य महाप्रभु आज एकादशी है, हम द्विधा में हैं, जगन्नाथ प्रसाद पाए कि एकादशी पकड़े, क्या करे? तो महाप्रभु ने कहा जब जगन्नाथ प्रसाद सामने आ जाए उसको सामने ही रखो और बस हरि नाम लेते रहो जब तक द्वादशी नहीं आती है। तो रात्रि भर जगन्नाथ प्रसाद का गुणगान कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो वैष्णव को एकादशी पालन करना है, वहां के सेवक गण कुछ कोई पालन नहीं करते वहां। हाँ, तो वहां इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बहुत विशेष है। भगवान तो इतना प्रकार का 56 व्यंजन 7 या 8 बार ग्रहण करते हैं, बल्कि ऐसा है कि लड्डू है तो वो लड्डू मतलब कितने प्रकार के लड्डू होंगे उसको एक ही काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान असीम प्रसाद ग्रहण करते हैं। 752 चूल्हे हैं वहां, और प्रतिदिन जो हंडिया, मिट्टी की हंडिया यूज होती है वो फिर से यूज नहीं होती। और जगन्नाथ प्रसाद को आभड़ा कहा जाता है वहां ओडिया लोकल लैंग्वेज में, इसलिए क्योंकि हम मानो जिस पात्र में हम कुकिंग करते हैं उसी से निकालकर प्लेट में डालते फिर भगवान को समर्पित करते हैं। लेकिन जो चूल्हे पर है उसी को डायरेक्ट उठा के जगन्नाथ के सामने रखते हैं। चूल्हे में जिस पात्र में बड़े बड़े हंडियों में राइस दाल स्वीट जो, उसको उसी हंडी को उठा के डायरेक्ट जगन्नाथ के सामने, इसलिए उसको आबड़ा कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान इतना भोजन स्वीकार करते हैं क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज ने वर मांगा था कि मेरे हाथ की उंगलियां कभी, आपके हाथ की उंगलियां सदैव गीली रहनी चाहिए, मतलब आप बस खाते रहो और भक्त लोग भी उसको ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से हमेशा कुछ ना कुछ भगवान जगन्नाथ के प्रसाद में ऐड होता रहता है। हाँ, जैसे हनुमान जी के बारे में वर्णन आता है, वहां बेड़ी हनुमान है समंदर के किनारे। तो जो हनुमान है, क्योंकि समंदर भगवान के ससुर हैं, लक्ष्मी उनकी बेटी है समंदर की। वहां आप जाएंगे जगन्नाथपुरी तो एक मंदिर है जिसका नाम है जगन्नाथ का ससुराल। वहां भगवान लक्ष्मी है, नरसिम्हा है, ऐसे बहुत सारे विग्रह हैं। तो ये जो समंदर है कभी भी जगन्नाथपुरी में आकर लोगों के घर ऐसे डुबो देता था, घर में घुस जाता था पानी। सब आकर जगन्नाथ को कहते जगन्नाथ जगन्नाथ क्या हो रहा है, इनको रोक दीजिए। कहते रोक देता, बस आप जाइए वापस। तो फिर बोलते थे अरे आना नहीं, अंदर नहीं आना है। तो एक दिन नहीं आता, दूसरे दिन फिर से आ रहा है। तो ऐसे बहुत हो रहा था, जगन्नाथ खुद परेशान हो गए थे अपने ससुर से और समंदर से। तो उन्होंने कहा किसको सेवा में लगाएं? यदि समंदर के तट पर हनुमान को गदा लेकर खड़ा करता हूं, क्योंकि सब डरते हैं। तो हनुमान जी को बुलाया गया और सेवक है भगवान के, इसलिए जगन्नाथपुरी में बहुत सारे हनुमान हैं। कानपाटा हनुमान, चारी चक्री हनुमान, तपस्वी हनुमान, बेड़ी हनुमान, ऐसे बहुत सारे नाम है हनुमान के। सब जगह जगन्नाथ की सेवा में लगे हैं। तो ये इनको खड़ा कर दिया। अभी थोड़े दिन चल रही है सेवा जगन्नाथ की और लगे हुए हैं सेवा में। लेकिन ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद, लगभग 15 दिन चले गए, 20 दिन चले गए, उसके बाद फिर से समंदर आ गया और फिर से घरों में घुस गया। सब लोग आ गए, जगन्नाथ जी क्या हो रहा है, सब पानी घुस रहा है, ये समंदर आया, सुन नहीं रहा है। फिर अरे मैंने एक भक्त को खड़ा किया था वहां। हाँ, जैसे कई बार होता है ना, आप किसी को सेवा के लिए खड़ा करो और जब प्रसाद सर्व हो जाता है तो गायब हो जाता है। तो ऐसे हुआ। हनुमान जी ने सोचा अरे यहां में हो, यहां तो रोज ही भात खाना पड़ रहा है, जगन्नाथ का प्रसाद में ज्यादा भात है, दालमा है सब, कहते ये कुछ जच नहीं रहा। यहाँ लड्डू, क्योंकि हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, अयोध्यावासी के भक्त है वो, यूपी उधर लड्डू बहुत प्रिय है बूंदी के। तो उन्होंने कहा यहाँ बूंदी के लड्डू के चक्कर में वो सेवा छोड़ के कहा पहुंचे
वहां अयोध्या पहुंचे। और जब हनुमान जी को बुलाया, कहते क्या हो गया, कहाँ गायब हो गए थे तुम्हें सेवा छोड़ के? कहते प्रभु अयोध्या चला गया था बूंदी का लड्डू खाने के लिए। तो आप देखेंगे फिर भगवान ने ऑर्डर किया, वहां बताया कि मेरे जितने भोग लगते, पहले बूंदी का लड्डू नहीं था उनके मेनू में। भगवान ने कहा इसमें क्या ऐड करो, बूंदी का लड्डू ऐड करो। आज भी आप जाएंगे, छोटी साइज है। मैं जब भी जाता हूँ मुझे वो हनुमान जी की याद आती है लड्डू की। हाँ, तो इस प्रकार से वो लड्डू ऐड हो जाता है। मतलब इतनी चीजें कालांतर समय के साथ अलग अलग हो। जैसे कर्माबाई का स्टोरी आपने सुना है, इतनी महाराष्ट्र या गुजरात से थी, करारा देवी पहुंची जगन्नाथ, वहां पहुंचकर भक्तों की सेवा करना इसमें लगी रही। और वो इतना सुंदर खिचड़ी बनाती थी कि जगन्नाथ जी वो अपना देवालय छोड़ के दौड़ते थे उनके घर और खाते थे, फिर जाते थे। एक बार साउथ दक्षिण का एक साधु आया और उसने देखा, अरे ये स्नान किए बिना ये सब तैयारी कर रही है, कुकिंग की बना रही है, क्योंकि जगन्नाथ को टाइम नहीं होता था इसलिए जल्दी जल्दी सुबह करते थे। तो इन्होंने कहा ऐसे नहीं करना है, सारे नियम पढ़ा दिए, मानो हरि भक्ति विलास के सारे नियम उसको पढ़ा दिए। जैसे प्रभुपाद के भक्तों ने कहा, प्रभुपाद जी और भी कुछ नियम है क्या? प्रभुपाद ने कहा सारे नियम बताऊंगा ना, बाथरूम से बाहर नहीं आओगे तुम। हमेशा स्नान ही करते रहोगे, आचमन करो, स्नान करो, इतने सारे नियम प्रभुपाद ने कहा सारे बताऊंगा। तो सनातन गोस्वामी ने तो इतना लिस्ट दिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा नहीं ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, सब नियम लगा दिए उस पे। जगन्नाथ जी रेगुलर की तरह सुबह सुबह आ गए, जल्दी आ गए। देखा कि मेरी माता तो अभी बस गोबर लाके लेपन कर रही है। फिर 1 घंटे के बाद आए, अभी तो बस बर्तन घिस रही है। फिर अभी खिचड़ी तैयार नहीं है, मुझे तो खिचड़ी खानी है। तो देखा कि बहुत टाइम लगा दिया। भगवान आ गए और खिचड़ी खाई फटाफट जल्दी। और जब खाई, गरम गरम खिचड़ी खाते हुए जैसे खा ही रहे थे, लेट हो गए थे, तो वहां मंदिर में भोग लगने का वहां का भी टाइम हो गया था। पहले क्या था, यहाँ फटाफट खा के जल्दी पहुंच जाते थे वहां, लेकिन यहाँ खिचड़ी खा ही रहे थे, ऐसी मुंह में लग रही थी और वहां घंटी बजने लगी भोग की। दौड़ के जाके आसन पर खड़े हो गए, बैठ गए वहां रत्न वेदी पर। और जब पुजारी भोग लगाने लगा, देखा अरे पहले से कुछ लगा हुआ है मुंह में खिचड़ी, मैंने तो अभी भोग लगाया नहीं। तब उनको बताया कि कहा मैं कहाँ जाता हूँ, वहां खिचड़ी पाने के लिए जाता हूँ। कर्माबाई ऐसी अद्भुत खिचड़ी बनाती है, यहाँ जितने व्यंजन बनते हैं उससे अधिक मधुर है। तो इस प्रकार से जब तक वो बहुत अपने अंतिम क्षणों तक जगन्नाथ के लिए प्रेम से खिचड़ी बनाकर अर्पित करती थी। जैसे मैंने कहा जगन्नाथ जी दौड़ते हैं, यदि हम दर्शन की लालसा रखते हैं भगवान दर्शन के लिए आते हैं। यदि हम उनके लिए प्रेम से कुछ बनाते हैं, भगवान को खाने के लिए आते। ब्रजवासियों की थोड़ी भोग लगाते थे ब्रजवासी, वो तो बिना घंटी सबके घरों में दूध दही मक्खन आदि के लिए जाते थे। भोग घंटी तो हमारे लिए है, ब्रजवासियों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से वहां कर्माबाई एक दिन देखा कि भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पुजारी लोग डर गए कि क्या हो गया जगन्नाथ जी को। तुरंत राजा को बुलाया गया, शायद उस समय प्रताप रुद्र राजा थे, ऐसा मेरे पढ़ने में आया था। तो वो आते देखते कि क्या हो गया है। तो उस समय देखा भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं और राजा से भगवान कह रहे हैं कि मेरी माता नहीं रही है अभी। हाँ, तो भगवान वो कहते, राजा कहते अरे आपकी तो कंट्रोलर हो, आपकी माता नहीं रही। कहते ने मैं अपने भक्तों को ज्यादा समय इस जगत में नहीं रखता हूं, अपने धाम में ले जाता हूं, लेकिन मुझे ऐसी खिचड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, उस खिचड़ी के मैं लिए बहुत आतुर हूं। तो उस समय राजा कहते हैं कि वैसी खिचड़ी हम नहीं बना पाए, लेकिन आपको सुबह सुबह खिचड़ी जरूर बनाकर अर्पित करेंगे। और उस अर्पित करते समय कहेंगे कि ये जो खिचड़ी भोग है ये कर्माबाई के द्वारा है। तो आज भी सुबह भगवान को खिचड़ी आदि अर्पित की जाती है। तो इस प्रकार से भगवान अपनी जो सेवा है, भक्तों की जो सेवा है, कुछ भी भगवान को समर्पित करते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, तो समय तो हो गया है, आखिरी एक लीला में बताकर विराम करता हूं उस कथा को। भगवान जगन्नाथ केवल हमसे एक चीज की याचना रखते हैं और उसका प्रदर्शन किया था जो राजकुमारी थी वहां की जयपुर की विष्णु प्रिया। क्योंकि भगवान जगन्नाथ के महान भक्त थे राजा जय सिंह जयपुर के, और उनकी जो पत्नी थी चंद्रावती। हाँ, ये महान भक्त थे। वैसे आप देखेंगे
हमारे सारे विग्रह जयपुर में है, गोविंद देव आदि उनकी सेवा में है। तो जब ये ओडिशा के राजा ने उनको आमंत्रित किया जगन्नाथपुरी, तो ये दो पति पत्नी गए वहां, जगन्नाथ का प्रसाद दर्शन आदि प्राप्त किया। इनको कोई संतान नहीं थी। जगन्नाथ को उस रानी ने प्रार्थना की कि आप मुझे एक कन्या प्रदान कीजिए। तो उनको एक कन्या प्राप्त होती है जिसका नाम विष्णु प्रिया रखा जाता है। और ये रानी समय कालांतर में बीमार हो जाती है, इतनी बीमार कि अपने बेड पर ही लेटी रहती है। तो ये जो राजकुमारी थी विष्णु प्रिया, ये बड़ी हो गई थी और सदैव अपनी माता के समीप रहती थी, उनकी सेवा आदि में लगी रहती थी, सदैव सेवा करती थी। और देखा कि मेरी माँ कई सारे वैद्य आदि दवाइयां सब लेकर ठीक नहीं हो रही है। तो वो जो राजकुमारी थी वो सोचने लगी ये सारे देवता भगवान क्या पत्थर बन गए हैं जो मेरे माता को ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन उस समय उसने सुना कि कोई व्यक्ति महल के निकट से जा रहा है और वो जगन्नाथ के गीत गाते हुए जा रहा है, क्योंकि उनकी माता से उन्होंने जगन्नाथ जी के बारे में काफी सुना था बाल्यकाल से ही। और फिर उन्होंने तुरंत अपने सेविका को भेजा कि जाओ, कोई तो जगन्नाथ की गीत गा रहा है, इसका मतलब शायद वो जगन्नाथपुरी से आया होगा। तो ये सेविका ये जाती है और वो एक जगन्नाथपुरी से ही आया हुआ एक सेवक था। हाँ, और वो प्रसाद उसके पास था जगन्नाथ जी का, लाकर रानी को देता है। राजकुमारी को कहता है ये प्रसाद ग्रहण करेगी तो इसका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। और वैसे ही हुआ, जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करने से पहले जैसे स्वस्थ वो बन जाती है। और फिर ऐसे दिन बीते तो जगन्नाथ जी का एक सेवक जयपुर आता है और आकर राजा के वहां निवास करता है। जाने का जब समय होता है तो जो राजा है उनको कई सारा दान आदि सब देता है, दक्षिणा वगैरह। और जो सेवक है जगन्नाथ का, जो पंडा सेवक, वो निकलने लगता है। तो उस समय राजकुमारी क्या कहती कि अरे आप जगन्नाथपुरी जा रहे हो, जगन्नाथ के सेवक हो, मैं भी जगन्नाथ के लिए कुछ भेजना चाहती हूँ, मैं भी कुछ देना चाहती हूँ। तो सुंदर का सुंदर एक चंदन का छोटा सा बॉक्स लाती है और लाकर उसके अंदर कुछ डालकर उनको देती है। तो ये जब सेवक निकला वहां जयपुर से, आधे रास्ते में पहुंचा, उसका ध्यान उस पर नहीं था जो राजा ने उसको इतना धन आदि सब दिया था। उसका ध्यान किस पे था? राजकुमारी ने क्या दी। कई बार हमारे साथ होता है ना प्रसाद में, आपने प्लेट में ध्यान नहीं होता उधर क्या क्या सर्व हो रहा है तो वैसे ही हो गया। हाँ, लेकिन जब वो सोचा, रहा नहीं गया उससे, इसमें ज्यादा मूल्यवान कुछ चीज हो सकती है। तो उसने रास्ते में खोला, देखा अरे ये क्या है, कागज का टुकड़ा है। ये पागल तो नहीं है राजकुमारी, वो डिब्बा अभी फेंक दिया और कागज का वो टुकड़ा भी फेंक दिया ऐसे। हाँ, और वो चल पड़ा, पहुंचा। फिर जब जगन्नाथपुरी थक कर फिर सो जाता है, जैसे सोता है जगन्नाथ जी स्वप्न में आते हैं। जगन्नाथ कहते कि अरे तुम्हारे लिए जो दिया गया था बड़ा प्रेम से अपने बैग में लेकर आ गए हो, लेकिन मेरे लिए जो दिया था उसको तुम फेंक कर आए हो। उठो उठो, आकर देखो तुम, मुझे मेरे पास आओ जरा, सुबह मेरा दर्शन करने के लिए पहुंच जाओ। हाँ, तो ये उठा, सोचा, अभी डर रहा था, भगवान डायरेक्ट स्वप्न में आकर आदेश दिया है। और जब गया तो देखा कि उसने जो फेंका हुआ कागज का टुकड़ा था, जगन्नाथ जो अपना लॉकेट धारण करते हैं, आभूषण, वहां छाती के यहाँ वक्षस्थल के पास, हाँ, वो कागज का टुकड़ा वहां था। उसने देखा अरे मैंने आधे रास्ते में फेंका था, वो जगन्नाथपुरी पहुंच गया है। जगन्नाथ के हाथ बड़े लंबे हैं, वो नैरोबी तक पहुंच जाते हैं तो ऐसे वो जब पुजारी जाता है नजदीक, हाँ, वो कागज का टुकड़ा लेकर देखता है तो उसके ऊपर एक विशेष मैसेज लिखा था राजकुमारी ने भगवान के लिए। तो वो श्लोक था, रत्नाकर तव ग्रहम ग्रहिणीं च लक्ष्मी किम देयमस्ति भवते पुरुषोत्तमाय आभिरगोपललनार्तमानसाय दत्तम मन तदनु में कृपया ग्रहान। तो बड़े विनम्रता से एक विशेष चीज को अर्पित किया था और लिखा था राजकुमारी ने लिखा था, रत्नाकर तव ग्रहम ग्रहिणीं च लक्ष्मी। हाँ, आप तो रत्नाकर समंदर का कहा जाता है और लक्ष्मी आपके घर में है, तो मानो आपके घर में धन संपदा रत्न आदि की कोई कमी नहीं है। किम देय अस्ति भवने पुरुषोत्तमाय, हे पुरुषोत्तम, आपको मैं फिर इस संसार की क्या वस्तु दे सकती हूँ? किसी चीज की आपके पास कमी नहीं है, धन संपदा आदि आदि की। लेकिन एक चीज मैंने देखी है
जो आपके पास नहीं है। और वो क्या थे? आभीर गोप ललना ऋत मानसाय। आभीर गोप ललना जो गोपिकाज है ब्रज की। हाँ, आप जब ब्रज में थे और ब्रज से जब निकलने लगे तो आपने क्या किया है? आपका जो मन और हृदय है उसको आपने ब्रज में छोड़कर यहां आ गए हो। दत्तम मन तदुनु में कृपया ग्रहाना। मैं एक चीज आपके पास नहीं, आपका मन आपके पास नहीं है, इसलिए मेरा जो मन है ना वो आपको दे रहे हो, उसको आप ग्रहण कीजिए। तो इस प्रकार से राजकुमारी क्या देती है भगवान को? अपना मन प्रदान करती है। और वास्तव में भगवत गीता में भगवान बारंबार वही कहते हैं, मन मना भव मत भक्त। तो आपका मन मुझे दे दो। तो जगन्नाथ जी को कुछ देना है तो हमें क्या देने का प्रयास करना चाहिए? अपने मन को देने का प्रयास करना चाहिए। और मन को भगवान आकर्षित करते हैं श्रवणम के माध्यम से। जितना भगवत लीला कथा हरिनाम हम लेते रहते हैं, भगवान की कथा करते श्रवण करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं गुरु और वैष्णव की आज्ञा से, तो सरलता से हमारा ये जो पागल मन है भगवान के चरणों में स्थिर होने लगता है। तो इसलिए सारे जगन्नाथ चर्चा का यही निचोड़ है, हाँ, कि भगवान जगन्नाथ अभी हमारे लिए प्रकट हो रहे हैं, अपना देवालय छोड़कर बाहर आ रहे हैं। तो हमें कुछ अर्पण करना है तो अपना मन उनको देने का प्रयास करना चाहिए और उसी से ही हमारी सफलता है। तो श्रील प्रभुपाद ने हम सब पर विशेष विशेष कृपा की है कि श्रील प्रभुपाद ने हमें विग्रह दिए हैं, देवालय, भक्तों का संग, ग्रंथ आदि सब कुछ दिया है ताकि हमारा जो मन है कृष्ण में लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगन्नाथ पुरी धाम की पतित पावन श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। इस गुड़ाकेश प्रभु की उन्होंने कृपा किया है और मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हरे कृष्णा हिज ग्रेस सर्वसाक्षी प्रभु की जय। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं सर्वसाक्षी प्रभु के प्रति, क्योंकि उन्होंने 3 दिन का बहुत सुंदर जगन्नाथ कथा किया और प्रार्थना करते हैं कि बारंबार आए इधर और ऐसी सुंदर कथा हमारे समक्ष कर पाए। और प्रभु जी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं और ये सारे बुक्स अमेज़न पे अवेलेबल है, या तो इंडिया में अगर आप जाते हैं तो भी वहाँ पे हर मंदिर में उपलब्ध है। तो आप एक जगन्नाथ के ऊपर ही बुक लिखा है पूरा, तो ऑनलाइन भी मिल सकता है और ऑफलाइन भी मिल सकता है। हरे कृष्णा। तो मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ इस देश श्री गौरांग प्रभु और इस्कॉन नैरोबी मैनेजमेंट सभी वैष्णव वृंद का, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया, यहाँ आने का अवसर दिया और जगन्नाथ की महिमा कथा वर्णन करने का एक शुभ अवसर प्रदान किया। मैं उनका ऋणी हूँ। हरे कृष्णा।